अग्नि पुराण 33वां अध्याय पवित्रारोपण भूत शुद्धि योगी पीठस्थ देवताओं तथा प्रधान देवता पार्षद आवरण देवों की पूजा। अग्निदेव कहते हैं, हे मुने, अब मैं पवित्र रोपण की विधि बताऊंगा। वर्ष में एक बार किया हुआ पवित्र रोपण संपूर्ण वर्ष में की हुई श्री हरि की पूजा का फल देने वाला है। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से लेकर कार्तिक की शुक्ला एकादशी तक के बीच काल तक के पवित्र रोपण किया जाता है। प्रतिपदा धनद तिथि है। द्वितीया तिथियां क्रमशः लक्ष्मी देवताओं की है तथा यथा लक्ष्मी की द्वितीया, गौरी की तृतीया, गणेश चतुर्थी, सरस्वती तथा नाग देवताओं की पंचमी, स्वामी कार्तिकेय की षष्ठी, सूर्य की सप्तमी, मातुकाओं की अष्टमी, दुर्गा की नवमी और नागों का यमराज और दशमी ऋषियों की और भगवान विष्णु की एकादशी, श्री हरि की द्वादशी, कामदेव की त्रयोदशी और शिव की चतुर्दशी और ब्रह्मा की पौर्णिमासी एवं अमावस्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त है उसके लिए यह तिथि पवित्र है। पवित्रारोपण विधि में सब देवताओं के लिए समान है। केवल मंत्र के लिए आदि देवताओं के पृथक पृथक बोले हुए पवित्र बनाने के लिए सोने चांदी तांबे के तार अथवा कपास आदि के सूत होना चाहिए। ब्राह्मणी के हाथ का काता हुआ सूत सर्वोत्तम है। न मिले तो किसी सूत का उसका संस्कार उपयोग कर लेना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसके पुनः तिगुना करके उससे अर्थात 9 तंतुओं को पवित्रक बनाए। 108 से लेकर अधिक तंतुओं द्वारा निर्मित पवित्रक उत्तम आदि श्रेणी में गिना जाता है। पवित्रारोपण पूर्व इष्ट देवता इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रभो, क्रियालोप जनित दोष दूर करने के लिए आपने जो साधन बताया है देव वही मैं कर रहा हूँ। जैसा पवित्रक आवश्यक है वहाँ के लिए वैसा पवित्रक अर्पित करूँगा। आपकी कृपा से इस कार्य में कोई विघ्न बाधा न आवे। अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्ट देव मंडल को गायत्री मंत्र से पवित्र बंधक बांधे। इष्ट देव नारायण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायण विद्महे वासुदेव धीमहि तदो तंतो विष्णु प्रचोदया। इष्ट देवताओं के नाम से अनुरूप यह गायत्री है। देव प्रतिमाओं के अर्पित करने के लिए अन्य प्रकार से पवित्रक होता है। यह विग्रह नाभि तक पहुँचता है, दूसरा जांघों तक और तीसरा घुटनों तक पहुँचता है। क्रमशः कनिष्ठ मध्य उत्तम श्रेणी का परिगणित है। एक चौथा प्रकार है जो पैरों तक लटकता है। यह पैरों तक लटकने वाला पवित्रक वनमाला कहा जाता है। 1800 तंतुओं से तैयार किया जाता है। इस मात्म्य से सबसे अधिक साधारण माला अपनी शक्ति के अनुसार बनाई जाती है अथवा 16 अंगुल दुगनी होती चाहिए। कर्णिका, केसर और दल से युक्त जो यंत्र चक्र आदि मंडल उस मंडल के नीचे ऊपर तक ढक ले, ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। एक चक्र से एकाबज आदि मंडल चक्र से उसे मंडल मान लेना। जितने उंगल का हो उतने उंगल का मान वाला पवित्रक अर्पित करना चाहिए। वेदी पर 27 उंगल का माप पवित्रक अर्पित करे। आचार्य के लिए, माता पिता आदि के तथा पुस्तक चढ़ाने के लिए, स्वयं धारण करने के लिए पवित्रक बनवाए। यह नाभि तक लंबा होना चाहिए। उसमें 12 गांठ लगी हो और उस पवित्रक के गंध पर चंदन, रोली या केसर लगाकर हो गया हो, उसी रंग का रंगा हो। ब्राह्मण वनमाला के 2 उंगल दूरी पर क्रमश 108 गांठें रहनी चाहिए अथवा कनिष्ठ मध्य उत्तम पवित्रक क्रमश 12, 24, 36 गांठें रखनी चाहिए। मंद मध्य उत्तम मालार्थी और पुरुषों को अनामिका मध्यमा अंगूठे से पवित्रक माला ग्रहण करनी चाहिए अथवा कनिष्ठ आदि नाम वाले पवित्रक समान रूप 12 गांठें रहनी चाहिए। केवल तंतुओं की संख्या लंबाई भेद होने से भिन्न भिन्न संज्ञाएं मानी जाती है। सूर्य, कलश, अग्नि आदि यथावत संभव विष्णु भगवान तुल्य पवित्रक अर्पित करना उत्तम माना गया है।
पीठ के लिए लंबाई के अनुसार कुंड के लिए मेखला पर्यंत लंबा पवित्र होना चाहिए। विष्णु पार्षद के लिए यथाशक्ति सूत्र ग्रंथि देनी चाहिए अथवा बिना ग्रंथि के सहस्त्र सूत्र चढ़ाए हुए भद्र के नाम से पार्षद त्रिसूक्त तीरसूत अर्पित करे। पवित्र रोचक अगुर कपूर मिश्रित हल्दी एवं कुमकुम रंग से रंगा देना चाहिए। भक्त को पुरुष एकादशी स्नान संध्या करके पूजा गृह में जाकर भगवान हजरी का यजन करे और समस्त परिवार को बलि देकर उसकी अर्चना करे। द्वार के अंत तक क्षेत्रपाल नमः बोलकर क्षेत्रपाल की पूजा करे। द्वार पर श्री श्रेय नमः कहकर श्री देवी की पूजा करे। द्वार पर दक्षिण धात्रे नमः गंगाए नमः मंत्रों का उच्चारण करते हुए धाता तथा गंगा जी की अर्चना करे। वाम देश विधात्रे यमुनाए नमः बोलकर विधाता यमुना की पूजा करे। इसी तरह दक्षिण वाम देशों में शंख निधे नमः पद्म निधे नमः बोलकर शंख निधि और पंचनिधि पद्म निधि की पूजा करे। फिर मंडप के भीतर दाहिने पैर में पूर्णिमा पुष्किरना भाग में 3 बार फटका कर विघ्नों के अनुसार तदनंतर सार गंगड़ाय नमः बोलकर विघ्नहारी भूतों को दूर भगाए। इससे ओम वास्तवाधिपते ब्राह्मणे इस प्रकार मंत्र उच्चारण करके ब्राह्मण पुण्य चढ़ावे। फिर आसन पर बैठकर भूत शुद्धि करे। वह विधि है ओम हूँ फट्ट हूँ गंध तमन मात्राय सर संहारमीहे नमः। ओम हूँ फट्ट हूँ रस तमंत्रमाय संहरामी नमः। ओम हूँ फट्ट हूँ रूप तमंत्रमात्राय संहरामी नमः। ओम हूँ फट्ट हूँ स्पर्श तमन्मात्राय सहरामी नमः। ओम हूँ फट्ट हूँ शब्द तमंतमात्राय सहरामी नमः। इस प्रकार 5 उद्धात वाक्यों का उच्चारण करके गंध मात्र भूमि मंडल पर वज्र चिन्हित स्वर्णमय चतुर्थ पीठ तथा इंद्रायती देवताओं को युगल चरणों में स्थित देखकर उनका चिंतन करे। इस प्रकार शुद्ध हुए गंध मात्राओं से रस मात्राओं में लीन करके उपासक को इसी क्रम से रस तमंत्र मात्राओं रूप मात्राओं का संहार करे। ओम हूँ ह फट्ट रस तमंत्र मात्रा संहारमिहि नमः। ओम हूँ ह फट्ट रूप तमंत्र मात्राय संहारमिहि नमः। ओम हूँ ह फट्ट स्पर्श तमंत्र मात्राय संहारमिहि नमः। ओम हूँ ह फट्ट शब्द तमंत्र मात्राय संहारमिहि नमः। इन 4 उद्धात वाक्यों का उच्चारण करके जानु से लेकर नाभि तक भाग क्षेत्र कमल से चिन्ह शुक्ल वर्ण एवं अर्धचंद्रकार देखे ध्यान को चिंतन करे और जलीय भाग को देवता वरुण और इसके 4 उद्धातों का उच्चारण रस तमंत मात्राओं की शुद्धि होती है। इसके बाद रस तमंत मात्राओं का रूप तमंत्र मात्रा लय कर दे। हूँ ओम हूँ पह फट्ट रूप तमंत मात्रा संहारमिहि नमः। ओम हूँ ह फट्ट हूँ स्पर्श तमंत मात्राओं संहारमिहि नमः। ओम हूँ फट्ट शब्द तमंत मात्रा हो संहारमिहि नमः। इन 3 उद्यात वाक्यों का उच्चारण करके नाभि से लेकर कंठ भाग में त्रिकोणाकार अग्निमंडल चिंतन करे। उसका रंग लाल और स्वस्तिकार चिन्हित करे। फिर उसके अग्नि देवता अग्नि इस प्रकार करके शुद्ध किए रूप तमंत मात्रा और स्पर्श मात्रा लीन करके तत्काल हूम हा फट्ट स्पर्श मात्र संहारमिहि नमः। ओम हूँ फट्ट शब्द तमंत्र मात्रा हो संहारमिहि नमः। उद्यत वाक्य को उच्चारण कंठ से लेकर नासिका के बीच भाग को गोलाकार वायुमंडल चिंतन करे। उसका रंग धूप समान है और नीलकंठ चंद्रमा से चिंतित शुद्ध हुए स्पर्श तमंत मात्राओं का ध्यान और शब्द तमंत मात्राओं में लय कर दे और फिर ओम हूँ हाँ फट्ट शब्द तमंत्र मंत्र संहारमिहि नमः। उद्यात वाच्य वाक्य से स्पष्टित के समान आकाश में नासिका लेकर शिखा तक के भाग लेकर चिंतन करे। फिर उस शुद्ध आकाश को अहंकार उपसंहार तत्पश्चात शोषण
आदि के देह शुद्धि करे। ध्यान से देखे कि बीज रूप वायु पैरों तक, शिखा तक संपूर्ण शरीर सूख गया है। फिर रंग ली बीज के अग्नि प्रकट करके उसमें सारा शरीर अग्नि ज्वालाओं में आ गया। फिर जलकर भस्म हो गया। वह बीज उच्चारण करके भावना ब्रह्मांड अमृत बीज और प्रकट करे। उसमें अमृत धारा प्रकट हुई है और उसमें शरीर भस्म अल्पवित कर दे। और तदनंतर बीज का उच्चारण करते हुए चिंतन करके भस्म दिव्य देह प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार दिव्य देह को उद्भाव को करन्यास अंगन्यास करके मानस याग का अनुष्ठान करे। फिर हृदय कमल, मानसिक पुष्प और उपचारों का मूल मंत्र अंगों सहित देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करे। वे भगवान भोग और मोक्ष देने वाले। भगवान मानसिक पूजा द्वारा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देव देवेश्वर केशव को आपका स्वागत है। फिर मेरे निकट पधारिए यथारूप भावना द्वारा प्रस्तुत हित मानसिक पूजा ग्रहण करे। योगी पीठ से धारण करने वाली आधार शक्ति कूर्म अनंत इस पृथ्वी के पीठ पर मध्य भाग पूजन करना चाहिए। तदनंतर अग्नि को आदि चारों क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ईश्वर का पूजन करे। फिर पूर्व आदि दिशाओं में अर्धर अज्ञान और वैराग्य अनर्चना पीठ करके मध्य में सात्विक गुणों के कमल, माया अविद्या नामक तत्वों का काल तत्व, सूर्यादि मंडल, पक्षीराज गुरुजन पूजा करे। पीड़ वाव्य कौन ईशाय कौन तक गुरु पंक्ति के पूजन करे। घन सरस्वती नारद नल कुबर गुरु पादुका और परम गुरु उनकी पादुका पूजा ही गुरु पंक्ति की पूजा है। पूर्व सिद्ध परम सिद्ध शक्तियों का केसरों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व सिद्धि शक्तियाँ लक्ष्मी, सरस्वती, प्रीति, कीर्ति, शांति, कांति, पुष्टि, दुष्टि, तुष्टि इन्हीं क्रमशादी दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। इस तरह इंद्र दिक्पालों की भी अंग उनकी दिशाओं को पूजन अवश्य कर लें। इन सबके बीच हरि का विराजमान और पर सिद्धि शक्तियाँ धुति और श्रुति और रति और कांति और आदि और मूल मंत्र से भगवान अच्युत स्थापना की जाती है। पूजा के प्रारंभ में भगवान की प्रार्थना करके, हे भगवंत आप मेरे सम्मुख हो, ओम अभिमुखो भव, इस पूर्व दिशा में मेरे समीप स्थित हो। और इस तरह प्रार्थना करके स्थापना करके अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन करके गंध आदि उपचारों से मूल मंत्र से भगवान अच्युत की अर्चना करे। ओम भीषय भीषय हृदय नमः, ओम त्रासाय त्रासाय शीर्षे नमः, ओम मर्यादे मर्यादे शिखाय नमः, ओम रक्षय रक्षय नेत्राय नमः, ओम प्रसन्नवय प्रसन्नसय कवचाय नमः, ओम फट्ट अस्त्राय नमः। इस प्रकार अग्निकोण में आदि दिशाओं में क्रम मूल बीज द्वारा अंगों का पूजन करे। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर मूर्त्यात्मक और आवरण का अर्चन करे। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चार मूर्तियां अग्निकोण के आदि कोणों में श्री रति और धुति और कांति की पूजा करे। फिर श्री हरि की मूर्तियों को अग्नि कोणों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म की परिचर्या करे। और फिर पूर्वादि दिशाओं में शांगुल, धनुषल, खड़ग, वनमाला अर्चना करे। फिर बाह्य भाग में पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान्य पूजा में नैऋत्य, पश्चिम में, बीच में, अनंत में तथा पूर्व ईशान्य बीच में ब्रह्मा जी अर्चना करे। और ब्रह्म भाग में वज्र आदि अस्त्रमय आवरणों का पूजन करे। इनके भी बाह्य भाग में दिक्पाल वाहन रूप आवरण पूजनीय होते हैं। पूर्वादि क्रमशः ऐरावत, छाग, भैंसा, वानर, मत्स्य, मगु, शग, खरगोश, वृषभ, कूर्म और हंस इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके बाह्य भाग में पृषि, गर्भ, कुमुद और द्वारपालों की पूजा विधि कही गई है। पूर्व से लेकर उत्तर के प्रत्येक द्वार पर 2 द्वारपालों की पूजा आवश्यक है। तदनंतर श्री हरि को नमस्कार करके बाह्य भाग में बलि अर्पण करे। ओम विष्णु पार्षदाय नमः बोलकर बलि पीठ पर उनके लिए बलि समर्पित करे। ईशान्य कोण पर ओम श्री विषाय विक्षसेनात्मक नमः इस मंत्र से विक्षसेन की अर्चना करे। फिर बाद में भगवान के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधे। फिर भगवान को इस प्रकार कहे कि प्रभु, 1 वर्ष के निरंतर आपकी पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्ति हेतु
यह पवित्रारोहण और पवित्रारोपण कर्म करने वाला उसी कौतुक मंगल सूत्र को धारण कीजिए। ओम नमः करके भगवान के समीप उपवास आदि नियम ग्रहण करे। फिर इस प्रकार करे, मैं उपवास को नियम पूर्वक रहकर इष्ट देव को संतुष्ट करूंगा। देवेश्वर, आज से लेकर जब तक विशेष उत्सव का दिन न आ जाए, जब तक मैं काम, क्रोध और सारे दोष मेरे किसी तरह के न फटकने पाए, यही वर्त्री यजमान और उपवास समर्थ न तो व्रत रात में भोजन किया करे। हव्यन भगवान स्तुति के बाद उनका विसर्जन करे। भगवान नित्य पूजन लक्ष्मी को प्राप्ति कराने वाला ओम ही श्री श्रीधराय त्रिलोकमय मोहनाय नमः, यह भगवान की पूजा के लिए मंत्र है। ओम अग्निदेवाय नमः। उच्चारण त्रुटि के लिए भगवंत हमें क्षमा करे।